नमस्कार दोस्तों, इसके स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इब्ने सफ़ी का उपन्यास जंगल में लाश। पहला अध्याय, जंगल में फायर। गर्मियों की अंधेरी रात थी। घंटों करवटें बदलने के बाद कोतवाली इंचार्ज इंस्पेक्टर सुधीर की बस आंख लगी ही थी कि एक सब इंस्पेक्टर ने आकर उसे जगा दिया। क्या है भाई, क्या आफत आ गई? वह झल्लाता हुआ बोला। सब खत्म हो गया है। क्या मतलब? एक आदमी धर्मपुर के जंगलों में एक लाश देखकर खबर देने आया है। इतनी रात गए धर्मपुर के जंगलों में वह आदमी क्या कर रहा था? इंस्पेक्टर सुधीर ने बिस्तर से उतरते हुए कहा। मैंने उससे कुछ सवाल नहीं किया, मैं यहाँ चला आया, सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। दोनों तेज कदमों से चलते हुए दफ्तर जा पहुंचे। इंस्पेक्टर सुधीर ने खबर लाने वाले अजनबी को घूर कर देखा। एक नौजवान था। उसके चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी। टाई की गांठ ढीली होकर कॉलर के नीचे लटक आई थी। बालों पर जमी हुई धूल से जाहिर हो रहा था कि वह बहुत दूर का सफर करके आ रहा है। उसकी सांस अभी तक फूल रही थी। क्यों भाई, क्या बात है? सुधीर तेज आवाज में पूछा। मैं अभी अभी धर्मपुर के जंगल में एक औरत की लाश देखकर आ रहा हूँ, उसने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। लेकिन आप धर्मपुर के जंगल में क्या कर रहे थे? सुधीर ने कहा। मैं दरअसल जलालपुर से वापस आ रहा था। जलालपुर से? जलालपुर यहाँ से लगभग 20 मील की दूरी पर है। आप किस सवारी पर आ रहे थे? मोटरसाइकिल पर। जब मैं जोसेफ रोड से पीटर रोड की तरफ मुड़ने लगा तो मैंने सड़क के किनारे एक औरत की लाश देखी। उसका ब्लाउज खून से तर था। उफ मेरे खुदा, इतना भयानक मंजर था, मैं उस जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगा। आप जलालपुर में रहते हैं? जी नहीं, मैं तो शहर में रहता हूँ। एक दोस्त से मिलने जलालपुर गया था। तो इतनी रात वहां से वापसी की क्या जरूरत पड़ गई थी? सर, मैं तो खुद करके आपको खबर देने नहीं आया, अजनबी ने झुंझलाकर कहा। मैंने एक लाश देखी और एक शहरी होने की हैसियत से अपना फर्ज समझा कि पुलिस को इत्तला दे दूं। नाराज होने की जरूरत नहीं, सुधीर ने संजीदगी से कहा। मैं भी अपना फर्ज ही अदा कर रहा हूँ। आपका क्या नाम है? मुझे रणधीर सिंह कहते हैं। आप क्या काम करते हैं? उफ मेरे खुदा, मैंने आकर गलती की, उसने परेशान होते हुए कहा। अरे साहब, मैं आपके साथ ही चलूंगा। चलना तो पड़ेगा ही। खैर, अच्छा, आप बहुत ज्यादा परेशान मालूम होते हैं। फिर सही। दरोगा जी, जरा जल्दी से 3 कांस्टेबल को तैयार कर लीजिए और इस वक्त ड्यूटी पर जो ड्राइवर हो उसे भी बुलवा लीजिए। थोड़ी देर बाद पुलिस की लॉरी पीटर रोड पर धर्मपुर की तरफ जा रही थी। रात बहुत अंधेरी थी। सन्नाटे में लॉरी की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। लॉरी की हेडलाइटों की रोशनी दूर तक सड़क पर फैल रही थी। सड़क के मोड़ के लगभग 2 फलांग की दूरी पर एक बड़ा सा पेड़ सड़क पर गिरा हुआ नजर आया। अरे यह क्या? अजनबी चौंक कर बोला। लॉरी पेड़ के पास आकर रुक गई। मैं आपसे कसम खाकर कहता हूँ कि अभी आधा घंटे पहले मैं इधर से गुजरा तो यह पेड़ यहाँ नहीं था, अजनबी ने परेशान होते हुए कहा। सब लोग लॉरी से उतर आए। आप भी कमाल करते हैं, आपकी बात पर किसी को यकीन आएगा? जाहिर है आज आंधी भी नहीं आई। यह भी साफ है कि पेड़ काटा गया है और आधे घंटे में इतने मोटे तने वाला पेड़ को काट डालना आसान काम नहीं। अब मैं आपसे क्या कहूँ, अजनबी ने अपने सूखे होठों पर जबान फेरते हुए कहा। खैर, यह बाद में सोचा जाएगा, कोतवाली इंचार्ज तेज आवाज में बोला। अबे ज्यादा यहाँ से कितनी दूर है? ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 फलांग, अजनबी ने जवाब दिया। लॉरी वहीं छोड़कर यह पार्टी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ी। सुनसान सड़क पुलिस वालों के भारी भरकम जूतों की आवाज से गूंज रही थी। उफ मेरे खुदा, अजनबी ने चलते चलते रुककर कहा। क्यों, क्या बात है? कोतवाली इंचार्ज बोला। नहीं, मैं पागल ना हो जाऊं, अजनबी ने बेचैनी में अपनी नाक रगड़ते हुए करते हुए कहा। ए मिस्टर, तुम्हारा मतलब क्या है? कोतवाली इंचार्ज ने गरज कर कहा। मैंने बोला यही देखी थी, मगर 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 क्या कर रहे हो? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यही तो हैरत है सरकार, यहाँ भूत प्रेत ज्यादा रहते हैं, एक कांस्टेबल ने मिनमिनाती आवाज में कहा।
बको मत, कोतवाली इंचार्ज चीख कर बोला। वह गुस्से में तमतमा रहा था। मैं तो बड़ी मुश्किल में फंस गया, अजनबी ने धीमी आवाज में कहा। अभी कहाँ, अब फंसेंगे आप मुश्किल में, कोतवाली इंचार्ज ने सख्त आवाज में कहा। जबरदस्ती परेशान किया। क्या तुमने रुककर करीब से लाश देखी थी? जी हाँ, उसके सीने से खून उछल रहा था। अजीब लाश थी, कहीं जमीन पर खून का धब्बा तक नहीं दिखाई देता। कोतवाली इंचार्ज ने झुककर टॉर्च की रोशनी में जमीन को गौर से देखते हुए कहा। मैं कसम खाकर, बस रहने दो, बेकार ही वक्त बर्बाद कराया, कोतवाली इंचार्ज ने उसकी बात काटते हुए कहा। मैं कहता हूँ सरकार, भूत ठाय। अचानक फायर की आवाज ने सबको बौखला कर रख दिया। कोतवाली इंचार्ज का हाथ पिस्तौल केस पर ही था कि दूसरा फायर हुआ, फिर तीसरा, चौथा। अब ऐसा मालूम हो रहा था जैसे बहुत से आदमी एक साथ बंदूक की चला रहे हैं। कोतवाली इंचार्ज और सब इंस्पेक्टर ने अपने पिस्तौल निकालकर पेड़ों की आड़ ले ली, लेकिन उन्हें जल्दी वहां से भागना पड़ा क्योंकि उनके पीछे से भी फायर होने शुरू हो गए थे। तभी एक चीज सुनाई थी, फिर दूसरी, और एक सिपाही लड़खड़ाकर गिर पड़ा, फिर उठकर भागा। यह लोग छुपते छुपाते लॉरी तक पहुंच गए। जिस वक्त ड्राइवर लॉरी बैक कर रहा था, करीब से दोबारा फायर होने शुरू हो गए। लॉरी तेज रफ्तार से शहर की तरफ जा रही थी। फायर अब तक सुनाई दे रहे थे। एक सिपाही के बाजू पर गोली लगी थी, करहा रहा था, लेकिन वह कहाँ गया? सब इंस्पेक्टर ने भर्राई हुई आवाज में कहा। पानी में, कोतवाली इंचार्ज ने चीखते हुए कहा। मुझसे ज्यादा बेवकूफ शायद दूसरा ना मिले। आखिर मैं अच्छी तरह इत्मीनान किए बगैर उसके साथ चला क्यों आया? कमबख्त का पता भी तो मालूम ना हो सका। हम लोगों की जान लेने की एक बेहतरीन साजिश थी। मगर साहब, वह किसी तरह भी झूठा नहीं मालूम होता था, सब इंस्पेक्टर ने कहा। 22 साल से इस महकमे में झक नहीं मार रहा दरोगा जी, कोतवाली इंचार्ज ने कहा। अभी आपका तजुर्बा ही कितना है? मैं एक मील से मुजरिम को सूंघ लेता हूँ। मुझे शुरू से ही उस पर शक था। आखिर वही हुआ जिसका डर था, मगर यह किसी बहुत बड़े गिरोह का काम मालूम होता है। अरे, इसका तो मुझे ख्याल ही ना आया था, सब इंस्पेक्टर जल्दी से बोला। हम लोग बाल बाल बच गए। अलबत्ता बेचारा किरण सिंह बुरी तरह जख्मी हो गया, कोतवाली इंचार्ज ने कहा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सुपरिटेंडेंट साहब को अपनी इस बेवकूफी का क्या जवाब दूंगा। थोड़ी देर बाद सब चुप हो गए। अलबत्ता किरण सिंह की कराहे अब तक जारी थी। गनीमत ये हुआ कि गोली हड्डी को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर बाजू की गोश्त को भेदती हुई निकल गई थी। क्यों ना हम लोग फिर वहीं चलें? इस तरह भाग निकलना तो ठीक नहीं, सब इंस्पेक्टर ने कहा। पागल हो गए हो? इंचार्ज बोला। हमारे पास 2-3 पिस्तौल के अलावा और है ही क्या? उधर ना जाने कितने हो। मेरा ख्याल है कि 15-20 से कम ना होंगे। अच्छी बेवकूफी हुई, सब इंस्पेक्टर धीरे से बोला। दोस्तों, आगे का पार्ट आपको दूसरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, इसके आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।